प्रभावित हों तो आप भी परिश्रम करें, अपने पार्टी के नेताओं को मनाने में सफल हों। लोकसभा चुनाव में आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा देते हैं। नेहा भगत जी बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें आप तस्वीर में देख सकते हैं। पूर्व गृह मंत्री प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता नरोत्तम मिश्रा दिखाई दे रहे तस्वीरों में, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, और वहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से, और ये अनाउंसमेंट हो चुकी है सैयद जाफर के नाम की। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी जो एम्बियंस वॉल्यूम है वो और बढ़े। इन्होंने बुलाया नहीं, एक बार बैठा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। निवेदन है सैयद जी इस तरफ आओ, इधर आओ। मंडी बगल में आओ। आइए सैयद जाफर भाई, हमारे बहुत बहुत आपको वाल्मीकि के साथ में आज जाएंगे। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, डायलॉग जो है बड़ी संख्या में आज लोग आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संतोष पालीवाल ये जिला पंचायत के सदस्य और पीसीसी के भी सदस्य हैं प्रदेश की। ये जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय संतोष पालीवाल जी, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय दिनेश, यही आ जाओ, यही आदरणीय दिनेश जी, अलग अभियान चलाना चाहिए। इधर दे दो, आ जाओ आ जाओ। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश जी, ब्लॉक के अध्यक्ष दुर्गा राय जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुनील जी लांगी जी, अध्यक्ष विधानसभा युवा कांग्रेस के है उज्जैन के। इसी तरह से कांग्रेस के बड़े नेता है दिनेश श्रीधर जी, मनीषा दुबे जी, मुख्यमंत्री जी से स्वागत है आपका। मनीषा जी को दिनेश श्रीधर जी हमारी कांग्रेस की सरपंच है। आप अच्छे ताकत से लोगों को मदद IT सेल के जो महामंत्री है, इधर कुछ उठा दो। अंकित कोरवाल जी वो भी पधारे। ये अभय राज सिंह जी पूर्व प्रचारक है रीवा के, वो भी आ जाए। अच्छा, उनसे निवेदन है आप सभी का स्वागत है। शंकर जयप्रकाश संजना जी, किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भैरू जी पाटिल साहब, मनोहर सिंह जी युवक कांग्रेस के ब्लॉक के प्रभारी। चलिए डॉक्टर साहब, वाह बिल्कुल डॉक्टर साहब, कान्हा चंद्रवंशी जी, राम प्रसाद जी, आ जाओ। प्रजापति, मुकेश दांगी जी, भैरू जी, अखिलेश पाटीदार जी, नागू सिंह जी, पप्पू सूर्यवंशी जी, सुंदर प्रजापति, नंदराम कुमावत, रानी जी, गोविंद रानी जी, महेंद्र सिंह जी, दरबार सिंह परिहार, कालू सिंह परिहार, राहुल नेवाती, दिलीप बैरागी और रमेश भाई। आइए। फिर अनिरुद्ध सिंह जी हमारे जिले के महामंत्री कांग्रेस के, अनिरुद्ध सिंह जी भी आ जाए। आइए।
और एक राम सखा वर्मा जी, चौथा जिला रीवा के राम सखा वर्मा। जी जी राम सखा जी हो गया क्या बता बाकी को पहना चलो जो बाकी को पहना देना होगा आप मालूम से बाकी जो बैठे हैं सभी को पहना। चलो आप सब लोग यहाँ लाइन से इधर आ जाओ इधर हेलो एक बार के प्रमुख पदाधिकारी जो है चलो पथरिया वाले भी और हमारे प्रवक्ता जो आज सिनेमा के आए हैं वो आप एक साथ सामने आ जाए प्रवक्ता जी सामने आ जाओ और पथरिया में जिला पंचायत के जो सदस्य है वो और ब्लॉक के अध्यक्ष किलो दिलीप जी और दुर्गालाल जी प्रत्येक परिवार ऐसे खड़े कर लो क्या एक बार सामने आ जाए ग्रुप फोटो में ऐसे ही ऐसे आओ हाँ वो दमोह के अपने जो है ना दमोह वाले हाँ दिनेश श्रीधर जी और मनीषा दुबे जी। दिनेश श्रीधर और मनीषा दुबे जी कहाँ है? चलो ठीक है उधर को देखना है सामने की तरफ देखना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 बोलिए भारत माता की मैं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी से निवेदन करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा मिलके सदस्यता के अभियान में हमारे मुख्यमंत्री सैयद जफर ने डॉक्टर मोहन कांग्रेस यादव छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि कुछ देर पहले ही न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, प्रमुखता से लगातार चर्चा भी की गई थी और अब देखेंगे कि सैयद जफर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जर्मनी के प्रभारी पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, प्रदेश के महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक चिंतामण मालवी जी, हमारे छिंदवाड़ा के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई बंटी साहू जी और आज इस अवसर पर सभी मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में आज बड़ी संख्या में इस कारवां में छिंदवाड़ा के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में थे तब वो एनएसआई के प्रवक्ता थे, तब आमना सामना उस समय होता था। लेकिन उन्होंने आज मोदी जी के नेतृत्व में भाई जफर भाई ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। रामलाल मालवी जी, दिनेश श्रीधर जी अपने पथरिया के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। श्रीमती मनीषा दुबे जी वो हमारी वरिष्ठ नेता है, वो भी आज इसमें सम्मिलित हुई है। और खास तौर पर हमारे चिंतामण मालवी जी की विधानसभा से संतोष पालीवाल जी जिला पंचायत के सदस्य, दिनेश जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, दुर्गालाल जी, सुरेश जी डांगी, वीरेंद्र जी, अंकित पोरवाल जी, गोपाल जी, बालू जी मालवी, कालूराम जी, ओम प्रकाश जी, नेहरू जी, मनोहर सिंह जी, ऐसे पूरी लिस्ट है जिनके बारे में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आज के इस लिस्ट में मैं आपको नंबर बता देता हूं मीडिया के मित्रों को। 64 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की अभी सदस्यता ग्रहण की है। हमारे पूर्व प्रचारक, अब देखिए हमारे पूर्व प्रचारक आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका भी, अभयराज सिंह जी का भी स्वागत करता हूं, रीवा के हैं। और हमारे सभी लोग, डॉक्टर साहब हमारे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे सभी लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में हम लगातार सहभागी बनकर हमारी नीतियों पर, सिद्धांत पर, नेतृत्व पर जिस प्रकार से आज बड़ी संख्या में और बूथ पर ज्वाइनिंग हो रही है। मध्य प्रदेश भारत के अंदर रिकॉर्ड बना रहा है, हर बूथ की ज्वाइनिंग है। कोई बड़े बड़े नेता नहीं, बड़े बड़े नेता तो आ ही गए हैं, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 प्लस मत बढ़ाने का जो अभियान है, इसी रूप में वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी मित्रों का परिवार में स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं और आप देश के लिए, समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कुछ करना चाहते हैं। ये भावना आपकी पूरी इस दल के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ होगी। मैं पुनः आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को संबोधित करें और में शामिल होने वालों को स्वागत करें। उसका नाम ये सैयद भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विधिदत्त शर्मा जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा अपना परिवार, माननीय नरोत्तम जी हमारे इस पूरे अभियान के सूत्रधार है। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं कि आपके नेतृत्व में लगातार परिवार बढ़ रहा है। हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। आप जिस दिन से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच, अब शहीद जाफर जी भी हमारे बीच पधारे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और जितनी बड़ी एक तरह लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है। बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे चिंतामन मालवीय जी, आशीष जी, संदूर पटेल जी, सारे मित्रों के साथ आज मैं सभी लोग, खास करके हमारे शहीद भाई, फिर ये मनीषा दुबे जी, पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश श्रीधर जी, बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। पूरा नाम पढ़ूंगा तो बहुत नाम हो जाएंगे, लेकिन ये अभी अंत नहीं, अभी तो और काफी लोग बचे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। हमारी सरकार आप सबके मनोभाव के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम की बात करेंगे, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास के नए नए कीर्तिमान बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मीडिया जनों का आभार और परिवार में शामिल हुए लोगों का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके लिए तो एक काफी तो आप ये देखिए कि कांग्रेस को सिर्फ सैयद जफर ने ही अलविदा नहीं कहा, बाकी और भी कई बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनमें कुछ जो चेहरे आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, रतलाम दमोह के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें उज्जैन और रीवा का भी नाम है, जहां से कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आप ये देखिए कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सभी को भगवा गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी को सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जहां आज जो बीजेपी में अन्य लोग शामिल हुए हैं। और उज्जैन की बात करें, रीवा की बात करें, यहां से भी कद्दावर नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस का हाथ छोड़ अब बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब कांग्रेस को बड़ा झटका कई बार लग चुका है
इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी हैं और उसके बाद भी कांग्रेस के कुनबे में कमी या अंदर भगदड़ की खबरों के साथ ही आप देखेंगे कि बीजेपी और मजबूत होती जा रही है, क्योंकि ये जो चेहरे हैं ये जमीन पर बहुत मजबूती से टिके हुए हैं, लोगों के बीच में अच्छी खासी पकड़ मजबूती से बनाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक इलेक्शन बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण और एक एक सीट पर फोकस के लिए कार्यकर्ताओं को अब मजबूत किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, ऊर्जा भरा जाएगा। और ये देखिए तस्वीरें जब रतलाम, दमोह, उज्जैन, रीवा से भी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और साथ ही ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस ने अभिनव जी जुड़ गए। अभिनव जी, कुछ देर पहले ही मेरी आपसे बात हो रही थी जब आपसे पूछा गया था कि सैयद जफर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं और वो शामिल हो चुके, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। और साथ ही तकरीबन 62 ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के जो कि बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अभिनव जी, मैंने आपको तब भी बोला था कि जब बीजेपी के लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे थे तब 10-10 हजार 5-5 हजार लोग आ रहे थे, और अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि 62 लोग, 10 लोग, 15 लोग। तो ठीक है, देखिए ये एक नियमित प्रक्रिया है। चुनाव के पहले दल बदल लोग करते हैं अपनी जो भी इच्छा होती है उसको देखते हुए, और इसमें इनका दोष नहीं है। इनको जो अपने अंदर से लग रहा होगा, ना आप ये समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूँ, तो ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे ना कमजोर हो रही है ऐसी कहने की कोई मतलब मेरे को लगता है कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब अभी आपने देखा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर रतलाम तक रहा लाखों लाख लोगों का, और कल जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हुई तब भी लाखों लाख कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। तो ये जो एक नियमित प्रक्रिया में जो रहता है, अभी मुद्दे बहुत सारे हैं जिसमें आप गंभीरता अगर देखें तो देश के मुद्दे जो चल रहे हैं, यानी कि आप जो यात्रा में बड़ी संख्या में जो लोग जुड़ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी का नेता जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं आप। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, आपने सुना अभी हाल ही में कहना अभिनव जी का कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसमें हमने देखा जनसैलाब कितनी बड़ी संख्या में निकला हुआ था, और अब पार्टी से अगर कोई जा रहा है, दल बदल कर रहा है, तो ये तो हमेशा से होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी को। तो जी शुतुरमुर्ग पक्षी या प्राणी जो होता है जी, वो नीचे सिर कर लेता और सोचता है सब बढ़िया चल रहा है। ये बिल्ली आंख मूंद लेती है फिर सोचती है सब बढ़िया चल रहा है। वैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी के नेता और नेतृत्व की है। ये देश जोड़ने की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी जोड़ के रख पा रहे। कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सूची जारी करी है जी, कितने सारे मुख्यमंत्री, 500 से अधिक बड़े नेता पिछले 8-10 सालों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस छोड़कर। लेकिन कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को होश ही नहीं है कि कहां पार्टी जा रही है। और ऐसा इसलिए है कि लगता है जो महात्मा गांधी जी का निर्देश था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना है, तो संभवतः राहुल गांधी जी उस निर्णय को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए उनका तुष्टीकरण की रीति नीतियां, गरीब का विरोध, भारी भ्रष्टाचार, परिवारवाद सब यथावत जारी। पूरे देश में विरोध है। पिछले 10 साल में देश ने प्रगति के नए सोपान स्थापित किए मोदी जी के नेतृत्व में। अगले 25 साल का भारत, स्वतंत्र भारत का विजन के भारत कैसा होगा अब जब हमारी स्वतंत्रता के 100 साल होंगे तब, वो सब नहीं दिख के आ रहा। मोदी की गारंटी के आधार पर देश में एक अलग वातावरण है। भाजपा योजना बना रही है कि अब की बार 370 सीटें खाली भाजपा की सहयोग के साथ 400 के पार जी। तो हम अब की बार 400 के पार जाना चाहते हैं और कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, तो ये इनका विषय है। अभिनव जी, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, आप सुन ही रहे हैं, और लगातार ये भी है कि भाई कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी कमजोर होती हुई नजर तो आ रही है। कार्यकर्ता जा रहे हैं, बड़े चेहरे जा रहे हैं, और कार्यकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होते हैं खासतौर पर इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि जमीन से जुड़े होते हैं कार्यकर्ता, आम जन के बीच में अच्छी कसावट लाने का काम करते हैं कार्यकर्ता। जब वो भी दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे तैयारी होगी, टाइम बहुत कम है। अभिनव जी, थोड़े बहुत नेता जो जा रहे हैं छोड़कर, उनको हमारा कार्यकर्ता देख रहा है कि इतना भारी भ्रष्टाचार देश में सामने आया है। 2-3 दिन के अंदर चौराहे पर बात हो रही है भारी परिवारवाद की। ये सारी बातें जनता के बीच में पहुंच गई हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने वाली पार्टी है, तोड़ फोड़ करने वाली पार्टी है। ये किस तरीके से पंकज जी भी जानते हैं कि सिंधिया जी के साथ ये भी किस तरीके से गए थे एक बनी बनाई सत्ता को छोड़कर। तो
ये जो अभी इस समय जो राजनीति चल रही है, 10 सालों में जो राजनीति का परिवेश बदला है, वो देश की जनता अब समझ रही है। और कल भी आपने जब तेजस्वी यादव जी को सुना, कल आपने राहुल जी को सुना, खड़गे जी को सुना होगा, अगर सुना होगा तो समझ में आया होगा। और देश की जनता कल के बाद अपना मूड पूरे तरीके से चेंज कर रही है। और जिसको देखिए, जिसके साथ जिसका जमीनी अगर थोड़ा जुड़ाव होता या कांग्रेस के प्रति उसकी आस्था होती तो शायद वो छोड़ के नहीं जाता। अगर उसकी आस्था नहीं है और उसको अगर सिर्फ अपने अर्थ को बचाना है और अपने अर्थ को बचाने के लिए जवाब को नहीं झेल पा रहा है तो वो जाएगा। तो इस बातों के संदर्भ से कुछ नहीं होना है। जनता और कार्यकर्ता जो है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगी आपको पंकज जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपकी तरफ से भी, आप सुन ही रहे हैं जी। वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है लाखों लाख कार्यकर्ताओं के साथ, और बिल्कुल रोकना चाहूंगी आपको पंकज जी, एक छोटा सा रिएक्शन। अब दरअसल लगातार ये कहा जा रहा था, जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में विधायकों को लेकर पहुंचे थे, तो ये कहा जा रहा था कि अवसरवादी हैं सभी लोग, कांग्रेस से जितने भी बीजेपी में शामिल हुए काफी अच्छे पदों पर आसीन हैं, लेकिन फिर भी उनको अवसरवादी कहा जाता है। इस पर एक रिएक्शन दीजिए आप। देखिए, ये कांग्रेस की परंपरा है कि जो भी कांग्रेस के परिवारवादी भ्रष्ट नेतृत्व से नाराज होकर जाता है। आप देखिए राहुल गांधी जी क्या करते हैं कि जो बिस्किट वो श्वान को देते हैं, डॉग को, वो अपने कार्यकर्ता को देते हैं। यदि जिस पार्टी पे देने के लिए उसके पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान आदर नहीं है तो फिर काय के लिए पार्टी में रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि विश्लेषण कांग्रेस को करना है कि 500 बड़े नेता, 1 दर्जन अधिक सीएम कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं जी, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बराबर अपमान करता है। अच्छा, और यही कारण है कि कार्यकर्ता दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता